औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद नाज़रीन। आज 10 रबीउल नूर है। रबीउल अव्वल आते ही मुसलमानों के दिल झूम जाते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे कि मैंने कल की ट्रांसमिशन में भी आपसे कहा। लेकिन आज बड़ा अहम दिन है। 10 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल, 17 रबीउल अव्वल, दिन जो भी हो, त्यौहार एक ही है। हम मुसलमान हैं, हम अपने आका का जश्न मनाते हैं। वो 17 को मनाएं या 12 को मनाएं, भाई चांद तो एक ही है ना, भाई आए तो रबीउल अव्वल में ही है ना। तो हमने आज फ़िरक़ा वारियत से मुबर्रा होकर गुफ्तगू करनी है, क्योंकि रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात मेट्रो वन न्यूज़ से आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। 9 रबीउल अव्वल से 17 रबीउल अव्वल तक का ये सफ़र आज दूसरा दिन है। 10 रबीउल अव्वल है और मंसूब है उस शहज़ादी से, आय हाय हाय सुभान अल्लाह, कि जिनका नाम फ़रिश्तों ने भी संभल के लिया। अदब व एहतराम की बात की जाए, जनाब खतीजतुल कुबरा अलैहिस्सलाम, आज अक़द मुबारक है रसूल खुदा से जनाब खतीजतुल कुबरा का। तो उम्र अल्लाह क्या कहेंगी इस शहज़ादी के हवाले से? मैं चंद मिसरों में बयान करूंगी। दीनो दुनिया को ये बताना था, जब खतीजा ने मुझको माना था, मेरा दुश्मन मेरा ज़माना था, जब खतीजा ने मुझको माना था। अभी करना था ये ऐलान, रब अकेले कार साज़े जहां, मुश्किल जहान आना था, जब खतीजा ने मुझको माना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। लुटाए जिसने खजाने तमाम शौहर पर, वाह वाह, लुटाए जिसने खजाने तमाम शौहर पर, अरब की साहिब सरवत खतीजतुल कुबरा। सुभान अल्लाह। ये हम जो दौलत ईमान उठाए फिरते हैं, ये हम जो दौलत ईमान उठाए फिरते हैं, ये आपकी ही खैरात है। वाह 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 वाह, और हम क्या बयान करेंगे आपकी मिदहत खतीजतुल कुबरा। सुभान अल्लाह। और हम क्या बयान करेंगे आपकी मिदहत खतीजतुल कुबरा। रसूल की मोहब्बत ही नहीं सिवाय, रसूल की मोहब्बत ही नहीं सिवाय, आपने कौसर को दिया है जन्म खतीजतुल कुबरा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, शहज़ादी ये वो शहज़ादी हैं कि जिनका दीन इस्लाम पर एहसान है। ये दो हस्तियां हैं, वाहिद दो हस्तियां हैं कि जिनका दीन इस्लाम पर एहसान है। अगर सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की बात की जाए तो उन्होंने रसूल खुदा की नुसरत की, उनका भी एहसान है दीन पर, कि जिनकी औलाद ने करबला से सफ़र करते हुए आज तक जो कलमा हक ज़िंदा है, तो ये एहसान अबू तालिब है। और अगर माल खदीजा की बात की जाए तो जनाब खदीजा के माल से दीन ज़िंदा हुआ, लोग इस्लाम की जानिब गामज़न हुए कि भाई आओ नबी का कलमा पढ़ते जाओ, तुम्हारे कर्ज़ खदीजा माफ़ करती रहेंगी। तो आज उस शहज़ादी का जिक्र करेंगे। अपने मेहमानों की जानिब जाऊँगा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मेरे पैनल का हिस्सा हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की ज़ीनत बनते हैं, लेकिन मेरे ख़ास तौर पे पैनल का आप हिस्सा रहते हैं। मुहर्रम की बात की जाए, रबीउल नूर की बात की जाए, कोई भी मज़हबी त्यौहार आता है तो आप मेरे साथ मौजूद होते हैं। सरमाए मिलत जाफ़िया जनाब अल्लामा अतहर हुसैन मशहदी साहब, अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया, आज आपने कीमती वक्त दिया इस ख़ास दिन पर, जज़ाकल्लाह। जी जनाब नैयर अब्बास जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं FAW को, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी और हम यहाँ मौका मिला हमें कि हम फरहान अली वारिस का जो पैगाम है वो आवाम तक पहुँचाएँ और इस पुररूह महफिल में शिरकत करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पैगाम तो नाज़रीन तक जा ही रहा है। नाज़रीन, आप लाइव कॉल कर सकते हैं और कल से, आज से नहीं, 11 रबीउल अव्वल से 16 रबीउल अव्वल तक सवाल आएगा फरहान अली वारिस सिटी की जानिब से, जो कि वज़ीर कुरान दाजी, उनको प्लॉट और कीमती इनामात दिए जाएंगे। और 2 सवाल, एक सवाल गैलेक्सी स्मार्ट सिटी की जानिब से भी आएगा, जो कि मोटरसाइकिल, जो कि आप देख सकते हैं कि फ्लोर पर खड़ी कर दी गई है, और फरहान अली वारिस की जानिब से मोटरसाइकिल कल इंशाल्लाह यहाँ पर आ जाएगी, जो कि सवालात का सिलसिला नाज़रीन के लिए जारी व सारी है। नाज़रीन, अगली शख्सियत जो है, आप आगे सरकार इसकी खुसूसी नशरियात जो रबीउल अव्वल की आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, आप इस पर जजिस के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आज बारगाह रिसालत माब और जनाब खदीजा में गुलहाए की इज़्ज़त पेश करने की सादत हासिल करेंगे जनाब शाहिद अली चिश्ती भाई। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। शाहिद भाई बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, एक और आवाज़, एक और नाम जो कि अरसा दराज से मेरे साथ मौजूद हैं, आपकी आवाज़ आप लोगों ने बहुत पसंद की और जजिस के फ़राइज़, मुकाबलात के फ़राइज़ अंजाम देंगे ये जनाब इमरान हैदर रूफ़ी। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। इमरान भाई, 2 साल की छुट्टी के बाद आज आपने हमें ज्वाइन किया। अभी ज़रा माहौल कुछ ज़रा अच्छा है, मज़ा आएगा इसमें।
मुकाबले के हवाले से बताएं नाज़रीन को कैसा है। बहुत खतरनाक है मुकाबला। अच्छा, पाकिस्तान में ऐसा मुकाबला नहीं हुआ। यानी आवाज़ें अच्छी हैं, टिपिकल आवाज़ें हैं। मतलब कि 8.5 नंबर वाला आउट हुआ इसके अंदर। अच्छा, आउट हुआ, होता नहीं है ऐसा। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मेट्रो वन स्क्रीन पर और आगे सरकार ने हमेशा ही एक ऐसा तासुर छोड़ा है कि जिसे लोग हमेशा याद रखते हैं। सिलेक्शन नहीं हो रही थी 8.5 वाली। क्या बात है। 25 लोग सिलेक्ट हुए उसमें से। देखिए, हमें और नाज़रीन को बेशक इंतज़ार है इस पूरी ट्रांजिशन का। नाज़रीन कराम, एक और आवाज़ ये बड़ी छोटी सी हुआ करती थी जब मेरे पास आया करती थी मुकाबला नात में, लेकिन परवरदिगार ने इसको वो आवाज़ अता की है कि मैं समझता हूँ कि जब आप इसको समाअत करेंगे, मेरी छोटी बहन है, तो आपका यकीनन दिल मदीना मदीना हो जाएगा। और इतनी खूबसूरत लबो लहजे की मालिक हैं सुमैया नूर। अस्सलाम वालेकुम सुमैया। सुमैया, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और कैसा लगता है, कल तक आप मुकाबलों में हिस्सा लेती थी, आज परवरदिगार ने आपको इज़्ज़तों से नवाजा और आज जजेस के फ़राइज़ और आज मेरे मेहमान नात ख़वान हैं आप। मैं सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतना प्रमोट किया। बचपन से जो है मैं आपके साथ पढ़ रही हूँ और पहले मैं आपके पास भी मुकाबले में ही आई थी और आज मैं यहाँ पर हूँ तो सिर्फ आपकी वजह। ये मेरी बदौलत नहीं है, आपकी मेहनत है, आपके माँ बाप की मेहनत है। और ऐसी बच्चियाँ जो अपने घरों पे बैठी हैं, जो देखें बड़ा ख़तरनाक दौर चल रहा है ये, इस दौर में ज़िक्र रसूलुल्लाह में रहना, वो माँ बाप तारीफ़ के काबिल हैं कि जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया कि आज भी वो ज़िक्र रसूलुल्लाह अलैहि सलाम में। ये मेरे मम्मा और पापा की भी बहुत दुआएं हैं मेरे साथ और वो बचपन ही से चाहते थे कि मैं एक बहुत बड़ी सनाखा बनूँ और बन गई, और बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़्यादा आप इस ट्रांसमिशन के बाद तो देखिए कौन कौन आपको बुलाता है, ये देखिएगा। और अभी भी बुला रहे हैं आपको, लेकिन आपने हमारी ट्रांसमिशन का वक्त दिया, आपके शुक्रगुजार हम जनाब, आप तशरीफ़ लाएँ। ठीक है, अगली आवाज़ मेरी बहुत प्यारी बहन, ये भी मेरी ट्रांसमिशन का हिस्सा रहती है, रमज़ान ट्रांसमिशन भी मेरे साथ होती थी। हुमा बाजी, अस्सलाम वालेकुम। हुमा बाजी, बाजी कैसा लगा आपको? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगी मुझे बहुत मोहब्बत से बुलाते हैं आप। हमारी ट्रांसमिशन के बारे में, क्या कहेंगी? बहुत अच्छी जा रही है और आप तो हमेशा से इतना प्यारा निज़ामत करते हैं, आपकी तो तारीफ जितनी की जाए कम। बहुत शुक्रिया। और मैं ऐसे नात ख़वानों को मदू करता हूँ कि जो खूबसूरत तो पढ़ते हैं लेकिन दिल से पढ़ते हैं, ना कि स्क्रीन का इनको शौक़ नहीं है। ये वो आवाज़ें हमारे दरमियान मौजूद होती हैं। मैं उन आवाज़ों को हमेशा अपने आप से दूर रखता हूँ जो दूसरे चैनलों पे 1500 रुपये दे के, 500 रुपये दे के, 2000 रुपये दे के नात पढ़ने जाते हैं। खुदा का वास्ता है भाई, खुदा का खौफ कीजिए, ज़िक्र सरकार को ज़िक्र सरकार तक महदूद रहने दीजिए। ये वो नात ख़वान हैं कि जिनका ज़िक्र करके हम इज़्ज़तें पाते हैं। ये ज़िक्र हमारा मोहताज है, वो हमारे मोहताज नहीं है, हम उनके मोहताज हैं, इसके कोई शक नहीं है। तो मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई ट्रांसमिशन कीजिए, मेहनत कीजिए, लेकिन खुदारा कम से कम इन नात ख़वानों से पैसे तो ना लीजिए ना यार। जो शौक़ रखते हैं, जो मोहब्बत से आपके पास आते हैं, आपके ट्रांसमिशन को चाँद लगाते हैं, आप उनसे 500 रुपये 200 रुपये तक ले लेते हैं। क्या कहेगी सुमैया, आप 200 रुपये भी ले लेते हैं? नहीं, समोसे तो खैर आ जाते हैं, वो तो भाई हमारे यहाँ तो देखिए ऑडिशन में भी खाना होता है, महफिलों में भी खाना होता है। बिल्कुल ऐसे। सरकार देंगे, दिल बड़ा कीजिए, 1500 2000 लेके अपना नाम ख़राब मत कीजिए। आप भी मेरे भाई हैं, आप तक मैसेज मेरा पहुँच गया होगा। नाज़रीन किराम, चलते हैं उलमा किराम की जानिब, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले क्योंकि राव साहब ज़िक्र बहुत बड़ा है, तो मैं चाहता हूँ कि पहले सुरों की बात हो जाए। तो सुमैया का मैंने नाम लिया, तो सुमैया से ही इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। शाहिद भाई सुनिएगा बच्ची कैसा पढ़ती हैं, और नाज़रीन आप ख़ास तौर पे इनको समाअत कीजिएगा। ये बहुत प्यारा पढ़ती है बच्ची, और जो आज इसको इज़्ज़त मिली है इस ज़िक्र की वजह से मिली है। बिस्मिल्लाह सुमैया। हज़ारों अंबिया आए, हज़ारों अंबिया आए, हज़ारों मुरसलीन आए, लेकिन मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। दो जहां के
सवाल ही है। और खुल्द जिसको कहते हैं, मेरी देखी भारी है। हाँ, खुल्द जिसको कहते हैं, मेरी देखी भाली है। सब्ज सब्ज गुंबद है वहाँ तो, सब्ज सब्ज गुंबद है। और सुनहरी जाली है, सब्ज सब्ज गुंबद है। और सुनहरी जाली है। और हम गुनाहगारों को करब से बख्शवा देंगे। हम गुनाहगारों को करब से बख्शवा लेंगे। उनके रब ने कब उनकी कोई बात टाली है। उनके रब ने कब उनकी कोई बात टाली है। मेरे कमली वाले की ये परवरदिगार आपके खूब। नसीब बुलंद करे, अच्छे करे। अल्लामा साहब, जनाब खतीजतुल कुबरा अलैहिस्सलाम दीन इस्लाम पर एहसान बीबी का बेशक इसमें आगाज़ कोई शक करते नहीं हैं है। उस गुफ्तगू से कि जिन्होंने कहा कि आते जाइए, कितना कर्जा है, इतना कर्जा है, कलमा पढ़िए, कर्जा माफ। क्या बेशक। शान है मेरी आकाज़ादी की। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान मजीद, फुरक़ान हमीद, जो कि कलाम इलाही है और मुकम्मिल उसमें उलूम का ख़जाना है। इसकी वाज़े और रोशन आयत मुबारका ववाजदा का आइलन फ़ाक़ना। रसूल खुदा सरवर अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, जो कि कायनात के वारिस भी हैं, मालिक भी हैं। हुक्म इलाही से अल्लाह ने उन्हें पूरी कायनात दे दी। अब कायनात में जो कुछ है वो सब उनका है। बेशक। लेकिन कुरान मजीद की इस आया वाफिया हिदाया में जो इरशाद फरमाया परवरदिगार आलम ने, ए रसूल आपको हमने गनी किया। बेशक। जब आपको हमने गनी किया, ये कुरान मजीद की आयत है कि जनाब खतीजा के माल से हमने आपको गनी किया। बेशक। और जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा की जो शख्सियत है, आप बिनते खवैलद हैं, दीन हनीफ, दीन इब्राहिमी पर थे। आपका ताल्लुक चंद पुश्तों के बाद जनाब कुरैश से मिल जाता है, यानी उसी कबीले से वाबस्ता जो रसूल का कबीला है। एक तो ये उनकी उनसियत है।
फजीलत है। इसके साथ ही साथ आपका बचपन ही से किसी भी मुशरिकाना फेल से कभी कोई ताल्लुक न रहा। वाह 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 वाह। आप जब इस्लाम ना आया था तब से उस माशरे में, मक्के में और जहाँ जहाँ इनके वालिद उस वक्त तिजारत किया करते थे, जो कि तवारीख बताती हैं कि तकरीबन 90 ममालिक में इनके वालिद की तिजारत हुआ करती थी, वहाँ तक आपके पाक दामनी की, तैयब व ताहिर होने की शोहरत पहुँची हुई थी। यानी ज़माना जाहिलियत में भी तमाम माशरा उनको तैयब व ताहिरा के लक़ब से पुकारा करता था। बेशक। फिर आपने जब माल तिजारत शुरू किया, तिजारती काम शुरू किया, तो देखिए आज का जो दौर है, ये मॉडर्न दौर, ये तरक्की याफ्ता दौर, इसमें आप अपनी सवारी के लिए आला से आला गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, कारों का इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त सबसे महंगी जो कार है, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा कि उसकी प्रमोशन हो जाए, दुनिया में सबसे महंगी जो आपकी सवारी है, आप देखिए कि किस कदर कीमती है। उस माशरे में जो सवारी के लिए रेगिस्तान में इस्तेमाल किए जाते थे, वो ऊँट किए जाते थे। तो आम बेजबहा कीमती कारें और उस वक्त का ऊँट इक्वल था। आपके पास 80,000 ऊँट थे, उनमें सुर्ख ऊँट थे, यानी दुनिया की लग्जरी तरीन जो कारें हैं उस जैसा उस वक्त सुर्ख ऊँट हुआ करते थे। आप जब तिजारत किया करती थी तो मक्के से जब काफिला रवाना होता था, यमन पहुंच जाता था, और मक्के में उसका पिछला सिरा मक्के में मौजूद हुआ। आप यानी मैं तो समझ ही नहीं सका आज तक, और दुनिया भी हैरान और परेशान है कि उसके पास दौलत कितनी थी। क्या बात, बेशक। क्या ठीक है बात ना। है, सुभान अल्लाह, सुभान फिर मक्के में और मक्के के कुर्बो जवार में जिसको भी ज़रूरत होती, जैसा भी आपने इंट्रो में कहा, हर शख्स जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे पे आता और कर्ज लेके चला जाता। अलावा साहब, मैं चाहूँगा कि यहीं से बातों कंटिन्यू करेंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है कि जनाब खतीजा अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है और हुमा बाजी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि हुमा बाजी आपके कलाम से ही हम लोग वक्फे पे जाएं। जब वक्फे से वापस आएंगे तो अलामा साहब की बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाह। हर इल्तिजा से पहले, हर इल्तिजा से पहले, हर इल्तिजा के बाद आया लबों पे नाम मुहम्मद, खुदा के बाद हर इल्तिजा से पहले ईमान वालों देखो अज़ा हो के हो नमाज़, ईमान वालों देखो अज़ा हो के हो नमाज़, ज़िक्रे नबी है लाज़िम, ज़िक्रे नबी है लाज़िम, ज़िक्रे खुदा के बाद आया लबों पे नाम मुहम्मद, खुदा के बाद हर इल्तिजा से पहले क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यज़ीद है, क़त्ल
जिंदा हो, इस्लाम जिंदा हो, इस्लाम। इकराम वक्फे से वापस आ चुके हैं और दौरान ब्रेक हमें ज्वाइन किया है तैयबा शाह ने, जो कि मेरी को होस्ट हैं। तैयबा, कैसे मिजाज हैं आप? क्या जनाब खदीजातुल कुबरा का जिक्र हो रहा है, क्या कहेंगी? उनके बारे में क्या कहें, अल्फाज नहीं है। वो पहली खातून जिन्होंने इस्लाम के लिए बेहद कुर्बानियाँ दी, हमारे नबी अलैहिस्सलाम की शाना बशाना खड़ी रही। बेशक बेशक। और एक चीज़ मैं इस बात को वाजे करते चलूँ कि हम सोचते हैं कि लड़की रिश्ता नहीं ले सकती, पहले आप दे सकती हैं क्या बिल्कुल बात रिश्ता, है। क्योंकि हमारी माँ ने पहले रिश्ता भिजवाया नबी अलैहिस्सलाम के बेशक। बारगाह में। और क्योंकि उनकी तैयबा, शान ये बशाना। देखो कि आजकल लोग बोलते हैं कि भाई उम्र कम हो, औरत की उम्र कम होनी चाहिए, मर्द की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही है, बिल्कुल यहाँ कुछ अलग देखने को मिला। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ के मामलात ही बिल्कुल अलग। देखिए ना, आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो जहाँ आका अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी गुजारने के लिए हम लोग को काफ़ी मिसालें दी, वहाँ पे हमारी अम्मा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा भी हमारे साथ खड़ी बेशक, थी। बेशक। उन्होंने भी हमें दी कि नहीं, अगर औरत की उम्र ज़्यादा है तो इसमें कोई बईद नहीं है, बेहतरीन ज़िंदगी, अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतरीन गुजार सकते हैं, मिसाली ज़िंदगी गुजार जा सकती है यहाँ पर। इसमें उम्र के उतार चढ़ाव, इसमें कोई दो राय ही नहीं है यहाँ पर। क्यों ना होगी, क्योंकि वो शख्सियत है, वो ज़ात है कि परवरदिगार जिसे खुद महबूब खुदा कहे। क्या बात। और ऐसी ज़ात के लिए लाहौर साहब, ऊँटों की कतार की बात हो रही थी, सुर्ख ऊँटों की बात हो रही थी, मैं चाहूँगा कि वहीं से ही बात को कंटिन्यू किया जाए। नाजरीन को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि उस वक्त दौलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि किस कदर बेशबहा और कीमती सवारियाँ उनके पास मौजूद थीं। जैसे हमारी अभी को होस्ट ने बयान किया कि इनफरादी शख्सियत थी। ये एक बचपन का वाक़या है, 4 बरस का, ये बुखारी के अंदर मौजूद है, 7497 इसका हदीस का नंबर है कि 4 साल का सिन मुबारक था। जनाब खवैलत ने, जो कि उनके वालिद हैं, एक बेश कीमत हार आपकी गले में पहनाया। अब वो अपनी सहेलियों के साथ खेल रही हैं, ऐसे में एक सहेली ने रश्क से देखा और देखने के बाद कहा कि खतीजा, आपको तो आपके बाबा ऐसी हज़ारों चीज़ें देते रहते, हाँ हाँ हाँ, क्या बात। लेकिन हमारे वालिदैन जो हैं वो इस काबिल तो नहीं। आपने वो अपना हार उतार के और उसको तोहफे में दे दिया। सुभान अल्लाह। वक्त गुजर गया, जब रसूल खुदा के हरम में मौजूद थी तो आपने रसूल खुदा पर यानी परवरदिगार आलम ने जनाब जिब्राइल को भेजा और कहा कि खतीजा की वो 4 बरस की अदा इस कदर पसंद आई क्या बात, सुभान अल्लाह, अल्लाह कि अल्लाह। कहा कि आपने एक हार दिया था, वहां मोतियों का हार आपके लिए रखा। क्या सुभान अल्लाह, बात, क्या बात, पहली खबर क्या यही बात। थी। तो जिसका अमल अपने बचपन में खुदा को पसंद आ जाए, अल्लाह। वो है जनाब खतीजा। क्या बात है। लाहौर साहब ने बड़ी सुभान खूबसूरत वो कहते हैं ना कि तमहीद बांधी कि जनाब खदीजा की अगर बात की जाए तो एहसान है दीन इस्लाम पर, बिल्कुल बिल्कुल। जनाब दीन खदीजा को और सरकार अबू तालिब का। मैं चलूँगा आपकी जानिब। भाई, मुझे हैरत होती है देख के, क्योंकि अभी जब फरहान अली वाली सिटी की बात की जाए तो 5,000 रुपये के आप आसान किस्तों में हासिल कर सकते हैं, एडवांस दें। और क्या है, मुझे बताइएगा कुछ नाज़रीन को हमारे पास। बहुत शुक्रिया सर। असल में आपको पता है कि आजकल जिस तरह से महंगाई का दौर है, तो घर बनाना तो हर इंसान का ख्वाब होता है। जी जी। आँख ये ख्वाब देखती है, लेकिन आज के दौर में कोई इंसान अगर अपने घर को कामयाबी से चलाता है तो ये भी बड़ी बात है। घर बनाना तो बहुत मुश्किल है। बेशक। बस इसी नज़रिए को लेके सैयद फरहान अली वारिस साहब ने ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके अंदर उन्होंने फर्स्ट टाइम कराची में ये ऑफर निकाली है कि आपको प्लॉट लेने के लिए कोई भारी एडवांस देने की ज़रूरत नहीं है। जबरदस्त। इससे पहले हम ये सुनते थे कि जी आप प्लॉट बुक करा लें, 3 लाख एडवांस दें, 20,000 महीना दें ऐसे। लेकिन इन्होंने कहा कि 0 डाउन पेमेंट, आप सिर्फ पहली किस्त दें और अपने प्लॉट के मालिक बन जाएं, और 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे ये दिया जा रहा है। और लोकेशन भी बहुत ज़बरदस्त है, मेन M9 मोटरवे पे, जो कि हैदराबाद और कराची के दरमियान आपने देखा होगा। क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि पंजाब में रावलपिंडी और इस्लामाबाद अब एक जुड़वा शहर बन चुके हैं। आने वाले दिनों में कराची में आपको पता है कितना कंजस्टेड एरिया हो गया है। घरों के लिए नई हाउसिंग स्कीम बनाना या कोई नई स्कीम निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो ज़मीनों की प्राइसेस बहुत हाई हो चुकी हैं।
आपको कोई भी प्लॉट अगर लीगल है, स्टेटस उसका लीगल है, तो वो करोड़ रुपए से कम का नहीं मिलता। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही तो है। उन्होंने ये कीमत भी ज़्यादा नहीं है, एक तो ये कि किस्त कम है, लेकिन उसके साथ साथ कीमत भी बहुत कम है। अच्छा, ये तो आपने जितनी बात बताई ये तो रही रबीउल अव्वल से पहले की। आज हमारी ट्रांसमिशन में नाज़रीन के लिए क्या लेके आए, नाज़रीन के लिए क्या तोहफा है, जी, कितनी डिस्काउंट है, क्या है, मुझे बताइएगा। इसमें अभी तो हम ये कि प्लॉट्स भी आपको पता है कि आपको तादाद मालूम है कि प्लॉट्स दे रहे हैं आपके नाज़रीन के लिए। इसके अलावा मोटरसाइकिल का भी कहा है कि जिस तरह से आपके पास एक मोटरसाइकिल है तो एक और होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह बाकी ये है कि ओवरऑल जो इस पे भी लोग तो देखें, लोग कहते हैं कि इसमें कंसेशन हो सकती है, तो ये सैयद फरहान अली वारिस साहब बहुत ने कम पैसे, बिल्कुल ऐसे इतना मतलब रीज़नेबल रखा है कि इसको हर कोई ले सकता है। इसमें मैं मिसाल देता हूँ लोगों को कि मेरी माएँ बहनें घर में जो डेली का जो राशन मंगाती हैं ना, 180 रुपये रोज़ाना के अगर बचाएं तो प्लॉट के मालिक बन सकते हैं। क्या बात है, क्या कैलकुलेशन है भाई। मैं यही देख रही थी कि आपने जिस तरह जितनी ये मालियत आप लोगों ने रखी है, उसमें अगर जो हाउस जॉब करने वाली खवातीन हैं वो भी अगर मंथली अगर 5000 निकालती भी हैं तो वो अपनी ज़मीन के खुद हकदार बन सकती हैं आराम से। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और हमारे नाज़रीन तक आपकी बात पहुंची। तो जल्दी कीजिए नाज़रीन, हम लाइव कॉल भी कर सकते हैं और प्लॉट बुक करवाइए। अगर आप हमारे तवस्सुत से इनके पास जाएंगे तो यकीन कीजिए बहुत कम पैसे करवा दिए जाएंगे, लेकिन इसका सरप्राइज़ हम देंगे आखिरी प्रोग्राम में। 17 शाहिद भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं चाहूँगा शाहिद भाई के इसी तसल्सल को बरकरार रखते हैं और बारगाह रिसालत बाब में खदीजतुल कुबरा में कलाम पेश कीजिए। सरकार की आमद के हवाले से कलाम पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। नजर नजर को करार आया, नजर नजर को करार आया, ये कौन जाने बाहर आया। वाह 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 वाह। नजर नजर को करार आया, ये कौन जाने बाहर आया। क्या बात। हवा की रंगत धुली हुई है, जिना की खिड़की खुली हुई। क्या कहना है, सुभान अल्लाह। कली पे निखार क्यों है, ये आज रोशन बहार क्यों। क्या कहना। तो निदाई आई, निदाई के नूर आया, नबी का वक्त ज़हूर आया। मनाओ खुशियाँ, मनाओ ईदें, जमाले रब्बे गफूर आया। समा किस कदर खूबसूरत है लोगो, समा किस कदर खूबसूरत है लोगो, कि दुनिया में खैरुल्लाना आ रहा। क्या बात, सुभान अल्लाह, क्या कहिए। बहारे भी सदके हुई जा रही हैं, बहारे भी सदके हुई जा रही हैं। ये कौन आज जाने बाहर आ रहा है, समा किस कदर खूबसूरत है लोगो। इधर है फिदायाने रूए मुनव्वर, और उधर है असीराने जुल्फे मुअम्बर, रुखे वदुहा पर वो वल्लैल गेसू, रुखे वदुहा पर वो वल्लैल गेसू। सवारे हुए मुश्कबार आ रहा है, बहारे भी सदके हुई जा रही हैं। ये कौन आज जाने बाहर आ रहा है, समा किस कदर खूबसूरत है लोग। चला आपने महफिल बना ले,
इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए मैं जानिब रूफ़ी भाई हूँ और मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि कलाम पेश कीजिए अपना भी। जी सरकार अबू तालिब पे ये कलाम है आपके साथ और बीबी खदीजा पे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये कलाम अभी लिखवाए मैंने ये दो शेर ज़रा आपकी समाधि में कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे अब रब साथ नहीं है आपसे बहुत अच्छा कलाम समाधि के अंदर ये जहाँ चीज है क्या लो कलम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं अपने महबूब मोहम्मद को जो देखा पाक इमरान को उस वक्त ये खालिक ने कहा दी अगर इसको बना तूने तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज है क्या लो कलम तेरे मेरे महबूब की जब खाना आबादी होगी जब खदीजा से मेरे प्यारे की शादी होगी ये बेजा इसका अगर अक़द पढ़ा तूने तो हम तेरे हैं ये चीज है क्या लो कलम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। मैं चाहता हूँ कि सबकी हाजिरी हो जाए बारगाहे जनाब खतीजतुल कुबरा अलैहिस्सलाम है। बिस्मिल्लाह अता कीजिएगा। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को जी चाहता है वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को जी चाहता है वो सोने से कंकर वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है वो सोने से कंकर सुभान अल्लाह वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है और जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पर आया जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पर आया वहाँ मालूम होता कि क्या है हकीकत
जान लुटाने को जी चाहता है, वहाँ मालूम माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कि क्या है हकीकत, माशाल्लाह, जहाँ सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। लुटाने को जी चाहता है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रही थी इरम बाजी। नाज़रीन किराम, इससे कबल क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा नैयर भाई कि आप तशरीफ़ लाए और इस सात मिशन में फरहान अली वाली सिटी का भरपूर ताउन है। और अभी आपने कहा कि एक बाइक और, भाई क्या कहने में खाली जगह छोड़ी भी है, इसको पूरा करना आपका काम है, ठीक है। और जजिस के लिए भी आपने ऐलानात किए कि जजिस को भी प्लॉट दिए। भाई जजिस के लिए सरप्राइज मेरे मुंह से निकलने वाला था ये बात, नहीं अभी क्योंकि नाते मुकाबले बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन मैं चाहूँगा कि मरियम और सामा हमारे महक उसामा बारगाही सारे जवाब में गुनाही की पेश करने की सादत हासिल करें। वो जो चाहे चाँद को तोड़ ले, वो जो चाहे चाँद को तोड़ ले, उन्हें इख्तियार दिया गया, वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया, वो जो चाहे चाँद को तोड़ दे, जो अली के असर ग़ज़ा हुए, तो वो वक्त पर ही अदा हुई, जो अली के असर ग़ज़ा हुए, तो वो वक्त पर ही अदा हुई, छुपे आफ़ताब को मोड़ दे, छुपे आफ़ताब को मोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया, वो जो चाहे चाँद को तोड़ दे। माशा मौजूद थी और सिलसिला सना खानी का तैयबा जारी है। लेकिन क्योंकि आज कुछ डिस्कशन हुई वो इसलिए कि तैयबा ट्रैफिक में हर दफ़ा फंस जाती हैं, ठीक है। और आज भी थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन कल से इंशाल्लाह अपने वक्त पर मौजूद होंगी मैं इंशाल्लाह। शिकायत का मौका नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए हमें इस ट्रांजिशन को सजाने में जिन जिन लोगों ने मोहब्बत प्यार दिया है, हम नहीं चाहेंगे कि वो कभी ख़राब हो और ये कायम दायम रहेगा। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया, लामा साहब आपका, नियर भाई आपका, शायद अली चिश्ती भाई आप तो पैनल से जुड़े नहीं हैं हमारे साथ। नाज़रीन किराम, कल क्योंकि 11वीं है और आ गए सरकार की इतनी बड़ी नशियात हम लेके आपके सामने आएंगे, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम भी आपका शुक्रिया। हमारे साथ फरहान भाई तशरीफ ला चुके हैं, तो सुल्तानी साहब मैं चाहूँगा कि आपके कलाम से ही तैयबा इंतजाम करते हैं। कुछ आखिर में मैसेज देना चाहते हैं मैम नाज़रीन को, तैयबा तो दे सकती हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि कीप द फिंगर क्रॉस, क्योंकि जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, जो नातिया मुकाबला हमारा होने जा रहा है, उसमें हम लोगों ने बच्चों को तो सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन अब बच्चों के पेट में वो नहीं कहते गड़बड़ घोटाला हो रहा है कि कौन सेलेक्ट हुआ है। तो इंशाल्लाह 11 रबीउल अव्वल को हम इसका अनाउंसमेंट करेंगे और सबको बताएंगे। अभी भी मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि कौन दे, तो वो बस 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 सरप्राइज नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि बस वाइंड अप करें अपने शो को। और सुल्तानी साहब आपके कलाम से ही मैं चाहता हूँ कि आपको ऐसा कलाम पढ़ें कि शायद भाई आप भी सब शामिल हो जाएं और इख्तितामी लम्हात हैं। नाज़रीन किराम, मुझे और दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बिस्मिल्लाह। मोहम्मद नूरे मुजस्सम या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल
कमाल खुदाई या मोहम्मद नूरे मुजस्सम तेरा बस बयां होती से तेरा